एक गरीब भोला भाला ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे बचा बचा करके नगर सेठ के यहाँ रखने लगा, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी प्रमाण के, बस एक विश्वास पे कि जब उसकी बेटी विवाह के योग्य हो जाएगी तो वो पैसे उसे सही सलामत वापस मिल जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जब उस ब्राह्मण की बेटी विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण नगर सेठ के यहाँ अपने पैसे लेने गया। नगर सेठ कहता है, पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना सुनने के बाद वो ब्राह्मण तो मानो हिल जाता है। उसके पास तो कोई प्रमाण भी नहीं था। वो आत्महत्या करने लगता है। फिर उसे याद आती है और वो राजा के पास जाता है। राजा के पास जाके अपनी बातें बताता है। राजा कहते हैं, तुम घबराओ नहीं। कल मैं अपने रथ को लेकर के सेठ के दरवाजे की ओर से निकलूँगा, मतलब सेठ के घर की ओर से निकलूँगा। तुम मुझे नुक्कड़ पे मिलना। वो ब्राह्मण घर वापस चला आता है। योजना के अनुसार अगले दिन ब्राह्मण ठीक टाइम पे नुक्कड़ पे आके खड़ा हो जाता है। तभी राजा अपने रथ पे सवार होके आते हैं और उसे नुक्कड़ पे से अपने रथ पे चढ़ा लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। फिर वो नगर सेठ के घर की ओर से लेके उसे जाते हैं और आगे जाके उसे उतार देते हैं। ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आई बात। नगर सेठ जब देखा तो वो सोचता है कि अरे, ब्राह्मण की नज़दीकी राजा के साथ, और वो डर जाता है और सोचने लगता है कहीं ब्राह्मण ने मेरी बात राजा से कर दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और वो डरता हुआ सारे पैसे सूद समेत लेकर के ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। उससे माफ़ी मांगता है, उसे सारे पैसे लौटा देता है। ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है। बेटी के विवाह के बाद ब्राह्मण सोचता है कि राजा के एक पल के सामीप्य से इतना बड़ा फल मिला, तो जो राजाओं के राजा, जो परम पिता परमात्मा परमेश्वर हैं, उनके समीप रहने से, उनके सामीप्य से क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। और ऐसा सोच करके वो बेटी के विवाह के पश्चात सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की ओर, भगवान की खोज में निकल जाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना रहता है। वो सोचता है कि अब जीवन में बस एक का सामीप्य चाहिए, परमात्मा का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।